हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है, तो आप आराम से ये काम कर सकते हैं। देखिए, आज मैं जिस विषय को लेके आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे आप लोगों ने आप जो व्यूवर्स हैं उसमें से ही कई लोग कई सवाल करते हैं। उसमें से मैं एक चीज़ बार बार देखती हूँ कि आप लोग डिफरेंट क्वालिफिकेशंस का होता है, जैसे कोई 10th पास है, कोई 12th है, कोई ग्रेजुएट्स है, कोई इंजीनियर्स है, कोई डिप्लोमा किए हुए हैं, और आप मुझसे पूछते रहते हैं कि क्या हमारा चांस, क्या हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज एविएशन इंडस्ट्री में मिलेगा। आज का सब्जेक्ट यही है। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ये इंडस्ट्री हर एक स्टैंडर्ड के लिए जॉब फिक्स करके रखे हुए है एंड हर एक स्टैंडर्ड से आप वो काम कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले एकदम नीचे जो जैसे क्लास 8 पास है वही से हम शुरू करेंगे, और आपको बताते जाएंगे कि जैसे जैसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बढ़ेगा आपको क्या क्या जॉब इस फील्ड में एविएशन में मिल सकता है। देखिए, एविएशन मतलब खाली एयरलाइंस नहीं है, एविएशन मतलब एयरपोर्ट है, एविएशन मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, एविएशन मतलब जीएमआर है, या फिर कोई भी ऑथराइजिंग बॉडी जो कोई प्राइवेट एयरक्राफ्ट है उसमें। एविएशन का मतलब ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज है, बहुत सारे कंपनीज है, एसोसिएट कंपनी है, तो ये सारा चीज़ मिलके एविएशन है। तो आप अपना अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से और जिस एयरपोर्ट में जो रूल है उसको फॉलो करते हुए आप अपना करियर इस फील्ड में शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लास 8 पास से। अगर आपका क्वालिफिकेशन 10 से नीचे है, मतलब 10 पास से नीचे है, आप 8 पास है, तो आपके लिए जो पोस्ट सबसे अच्छा रहेगा, बहुत सारे पोस्ट है अच्छा रहने के लिए, फिर भी मैं बोल रही हूँ कि जिस पोस्ट पे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, अच्छा सैलरी मिलेगा, वो है ऑपरेटिव। ऑपरेटिव मतलब जैसे कोई एयरक्राफ्ट आता है लैंडिंग के लिए या फिर बिफोर टेक ऑफ, ऑपरेटिव में जो काम करते हैं वो क्या करते हैं कि एयरक्राफ्ट जहाँ पे खड़ा रहते हैं एप्रॉन में, उस एरिया को साफ कर देते हैं ताकि कोई भी धूल वगैरह उसका इंजन जो घूमता रहता है उसमें चला ना जाए एंड डैमेज ना कर पाए। तो इसीलिए ये पोस्ट के लिए आपको 8 पास होने से भी चलेगा। आप जो बैक टैगिंग है, कई कंपनीज ऐसा है कि 8 पास को टैगिंग में लेता है, इसमें भी आप जा सकते हैं। या फिर जो एक ग्लास क्लीनिंग होता है एयरपोर्ट, बड़े बड़े एयरपोर्ट में जो बाहर वाला जो पोर्शंस होता है वो ग्लास का होता है, तो उसको क्लीनिंग करने के लिए भी 8 पास की ज़रूरत पड़ता है। एयरपोर्ट का डिफरेंट पोर्शंस क्लीन करने के लिए भी आप 8 पास होने से भी आप ये काम शुरू कर सकते हैं। अब मैं आती हूँ 10th पास। 10th पास के लिए आप हाउसकीपिंग में जा सकते हैं। 10th पास अगर है आप आपका बैगेज में जा सकते हैं, ऐसे बैगेज एजेंट जिसको कहा जाता है BA। 10th पास अगर है आप सिक्योर्ड रैपर्ड में जा सकते हैं, जैसे कोई भी जो हमारा लगेज होता है वो इंटरनेशनल फ्लाइट, जैसे आप जानते हैं कि वहीं पे राफ हैंडलिंग होता है लगेजेस का, तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जनरली पैसेंजर्स क्या करते हैं, अलग से एक प्लास्टिक का कवर उसमें डाल देते हैं। तो वो चीज़ के लिए जो लोग जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको सिक्योर रैपर कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आप फूड पैकिंग कर सकते हैं, फूड पैकिंग में भी आपका 10 पास होने से चलेगा। तो 10 पास होने से ये सारा ऑप्शंस आपके पास है जो आप कर सकते हैं। अब आती हूँ 12th पास। 12th पास के साथ साथ PA से आप हो सकते हैं, जैसे पैसेंजर सर्विस एसोसिएट्स बोलते हैं, जैसे व्हीलचेयर वगैरह होता है। उसके साथ साथ आप CS से रिटेल का काम कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट स्टॉल्स होता है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट बन के आप उसी स्टॉल को संभाल सकते हैं। आप GMR के हेल्प डेस्क में काम कर सकते हैं। तो ये सारे पोस्ट आपके लिए, GMR मतलब मैं दिल्ली एयरपोर्ट के हिसाब से बोल रही हूँ, वैसे जो एयरपोर्ट है उनका जो ही ऑथराइजिंग जो बॉडी है उसी से उसका जो पोस्ट आता है सारे, उसमें भी 10 क्लास 2 में ही भी लिया जा सकता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपका इंग्लिश अच्छा है, तो आप टिकटिंग एंड रिजर्वेशंस में जा सकते हैं एज ए कस्टमर सर्विस एसोसिएट का। उसके साथ साथ कई बड़ी कंपनीज है, जैसे कोई इंटरनेशनल कंपनी है जो अपना व्हाट टू से
अपना जो स्टाफ्स रखते हैं, या फिर ड्यूटी फ्री शॉप्स में कई ऊंचे पोस्ट पे भी ग्रेजुएट्स को लिया जाता है, तो उसमें भी आपका अच्छा खासा चांसेस है। एंड 12 पास करके जो चीज़ मैं और ऐड करना चाहती हूँ, जो मैं बोलना भूल गई हूँ, अब गेस्ट सर्विस मतलब जो गेस्ट रिलेशन एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे जो लॉन्जेस होता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं एज ए CSA और GRE। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप MBA करते हैं तो कुछ दिन अपना CSA करने के बाद, या फिर जो पोस्ट आपको मिल रहा है उसके बाद, आप HR डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं एंड आप HR भी बन सकते हैं एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद। इसके साथ साथ कई रास्ता आपके लिए खुल जाता है एंड प्रमोशंस के हिसाब से आप सुपरवाइज़र, आप मैनेजर, आप सीनियर मैनेजर, इवन आप जनरल मैनेजर तक कंपनी का बन सकते हैं। इससे भी आगे आप जा सकते हैं अगर आपके अंदर काबिलियत हो तो। अब मैं आती हूँ डिप्लोमा इंजीनियर्स का। जो लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग किए हुए हैं, 10th लेवल के हैं, उसके लिए मेंटेनेंस असिस्टेंस बोल के पोस्ट आता है एयर इंडिया साइड्स में, कई कंपनीज में, उसमें भी आप जा सकते हैं। उसके साथ साथ कई कंपनीज है, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल में किया हुआ है, तो ऑल ओवर एयरपोर्ट में जो CCTV कंट्रोल करता है, वो सारी चीज़ में आप मतलब वो सारी कंपनीज में आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हैं। एट उसके साथ साथ अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो इंजीनियरिंग का फील्ड आपके पास तो है ही है, जैसे जैसे वैकेंसीज आता है जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर्स एज पर योर BTech BE। उसके साथ साथ अगर बाद में आपको डिफरेंट लाइसेंस एग्ज़ाम्स होता है DGCA का, जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स लोग करते हैं, तो उसमें भी आप अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अगर आप शुरू से ही अपना करियर इंजीनियरिंग सेक्शन एविएशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो मेरा एडवाइस ये रहेगा, तो आप एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं। उसमें आपको 10+2 लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के साथ मिनिमम 60% मार्क्स लेना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको जो भी DGCA अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है फॉर द एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स, उसमें आपको 3 साल कंप्लीट करने के बाद DGCA पेपर्स देना पड़ेगा एंड वो पेपर्स अगर हम सारे क्लियर करेंगे, लाइसेंस क्लियर करेंगे, तो आप सर्टिफाइड एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बन सकते हैं। देखिए एविएशन में और एक बात है कि आपके पास अगर BTech लाइसेंस है, BTech का डिग्री है, तो आप CSA में भी जा सकते हैं, क्योंकि CSA में एक क्राइटेरिया ये है कि किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट होने से आपको आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो स्कैनर एंड एक्सरे ऑफिसर्स होते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपना करियर शुरू कर सकते हैं। अगर आप अकाउंटेंट है, CA कॉस्ट अकाउंट किए हुए हैं, तो आप तो देख ही रहे हैं कि एयर इंडिया में ऑलरेडी बहुत सारे वैकेंसीज अभी दिया हुआ है, तो उसमें भी आप अपील कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं एंड ऐसे वैकेंसीज आता रहता है। अगर आप डॉक्टर है तो मेडिकल ऑफिसर के हिसाब से भी आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेके पढ़े हुए हैं तो भी आपके लिए ऑप्शंस इस इंडस्ट्री में है। तो आप समझ ही सकते हैं कि डाटा एनालिसिस बोलिए, डाटा एंट्री से शुरू करके हर चीज़ आप अपना जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से एविएशन इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। तो बोलने का और कहने का मतलब ये है कि क्वालिफिकेशन आपके पास जो भी हो, आप अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से इस फील्ड में अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कुछ पोस्ट ऐसा है जो मैंने ऑलवेज बोलती रहती हूँ, जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर CSA मेनली CSA जो टिकटिंग रिजर्वेशन है। अगर कोई भी अच्छे पोस्ट में आप जाना चाहेंगे, अच्छा कंपनी का जो आप CSA रिटेल बनना चाहेंगे, तो आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके ऊपर आप लोग काम करिए। एट द सेम टाइम इंटरव्यू, यस, देखिए एविएशन इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे आपने 10th में कितना मार्क्स पाया, 12th में कितना मार्क्स पाया, ये सब कोई जैसे AME वगैरह छोड़ के, कुछ 2-1 पोस्ट छोड़ के वो देखा नहीं जाता। एक्चुअली देखा जाता है आपने परफॉर्मेंस कैसे कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड आप कितना काबिल है इस काम को करने के लिए। जो पता चलता है कि जब काम आपका शुरू होता है उसके हिसाब से आपका प्रमोशंस होता है, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं अपना करियर को लेके। आज से 13-14 साल पहले मेरा जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया था एज अ CSA, वो उसमें से बहुत सारे आज बड़े बड़े कंपनी का रीजनल मैनेजर्स बन गए, रीजनल ऑफिसर्स बन गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ताकि 12-13 साल के अंदर वो अपना जो सैलरी था उसको 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया पर महीना लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है, अगर आपके अंदर पोटेंशियल है
द स्काई वुड बी द लिमिट। एंड आपको सबसे पहले है कि आप अपना मेहनत दिखाएंगे, काबिलियत दिखाएंगे, तो आपको प्रमोशंस के लिए आपको नहीं सोचना पड़ेगा, कंपनी आपके लिए सोचेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ स्कोप्स। मैं बार बार बोल रही हूँ एविएशन में, जैसे एयरलाइंस है, एयरलाइंस में डोमेस्टिक इंटरनेशनल तो है ही है, उसके साथ साथ एयरपोर्ट का काम होता है, उसके साथ साथ ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज का काम होता है, कार्गो डिपार्टमेंट का काम होता है। अगर आप 10th पास है, आप एज अ कार्गो एजेंट काम कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो कार्गो सुपरवाइजर के हिसाब से काम कर सकते हैं। अगर आप 10th लेवल का है, पोर्टर का भी काम कर सकते हैं, लोडर का भी काम कर सकते हैं। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लाइक ऑप्शंस बहुत बड़ा है, क्योंकि एविएशन एक इंडस्ट्री है। इसमें डॉक्टर से लेके, इंजीनियर से लेके, पायलट से लेके, केबिन क्रूज एंड ऑल द अदर कमर्शियल स्टाफ सबकी ज़रूरत होता है। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ओपनिंग है। ओनली द थिंग इज दैट कि आपको पता करना पड़ेगा कि कैसे आप इस इंडस्ट्री के लिए तैयार होंगे, उसके साथ साथ कब कहाँ वैकेंसीज आ रहा है। ये चैनल को फॉलो करते रहिए, डेफिनेटली मैं इसमें सारा इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ, एंड उसके साथ साथ आप खुद को तैयार भी करते रहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप अपना जो कमेंट्स में अपना जो क्वेश्चन है मुझे लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।